गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको सुदामा चरित पाठ के अंतर्गत उसके आगे के काव्यांश का भावार्थ समझाना चाहेंगे। इस काव्यांश में सुदामा जी के चरित्र का वर्णन किया हुआ है नरोत्तम दास जी ने। जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं, श्री कृष्ण उनसे मिलते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं और फिर उनसे वहां पर रुकने के लिए कहते हैं। कहा जाता है कि सुदामा जी वहां पर बहुत दिनों तक रुके भी रहे। बहुत दिनों का मतलब है 10-15 दिन तक। श्री कृष्ण ने अपने मित्र को हर तरह की सुविधा दी, हर तरह से उनसे बातें की। जैसे आपको कोई पीछे पिछड़ा हुआ मित्र मिलता है तो आप फिर वही कॉलेज की और स्कूल की बातें करते हो। इसी तरह से उन्होंने भी अपने गुरुकुल में बिताए हुए क्षणों की याद किया और उनकी बातें की आपस में। इसके बाद भी क्योंकि श्री कृष्ण को ये पता था कि सुदामा जी स्वाभिमानी है, सुदामा जी ने अपनी सारी व्यथा बताई उन्हें कि हमारी गरीबी के कारण क्या हालत हो रही है और हमारी पत्नी ने किस तरह से हमें बार बार कहा, इसलिए मैं आपके पास आया। श्री कृष्ण को ये पता था कि सुदामा जी स्वाभिमानी है, मैं उनको कुछ दूंगा तो वो नहीं लेगी। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने अपने जैसी द्वारकापुरी बसी हुई थी, ठीक उसी तरह की उन्होंने सुदामापुरी बसा दी। जिस दिन से सुदामा जी सुदामापुरी से घर से बाहर निकले, उसी दिन से श्री कृष्ण ने उनकी सहायता करना शुरू कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान के रास्ते पर निकल जाता है, ईश्वर का ही ये कर्तव्य है कि आगे का रास्ता वो उसको स्वयं दिखाए, क्योंकि उसने तो अपना सब कुछ ईश्वर के लिए छोड़ दिया है। अब ईश्वर का ही हाथ पकड़ के वह आगे जाएगा और किस तरह से ईश्वर उसको बाहर निकालेंगे। इसी तरह से मनुष्य यदि वास्तविक रूप से ईश्वर पर अपना सब कुछ छोड़ देता है तो भगवान उसकी किसी न किसी तरह से सहायता करती है। वहां पर रहने के बाद, बहुत दिनों तक रहने के बाद सुदामा जी ने सोचा कि अरे मैं तो बहुत यहाँ ठाट बाट में और बहुत अच्छी तरह से रहता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहनाए जाते, उन्हें बहुत सुंदर देखे महल में रहने के लिए दिया जाता, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते उनके लिए, अच्छा खाना मिलता जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं खाया था। लेकिन कहा जाता है कि व्यक्ति कितना भी सुख कहीं भी बाहर मिले, लेकिन आखिर में उसको अपने घर की याद आती है। सुदामा जी को अपने घर की याद आने लगी, सोचने लगे कि मैं तो यहाँ आराम से हूँ, लेकिन हमारे बच्चे और पत्नी और बच्चे पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि मैं ही भिक्षा मांग कर लाता था तो हमारे घर में चूल्हा जलता और रोटी बनती थी। अब मैं भी यहाँ आ गया हूँ तो हमारी पत्नी और बच्चे को खाने के लिए कौन देता होगा और किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते होंगे। यह सोच करके सुदामा जी ने कहा कि जैसी भी है अपना ही घर अच्छा है, क्यों ना हम अपने घर की ओर चलें। सुदामा जी वहां से श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण ने औपचारिकता बस कहा कि अरे भाई और रुक लेते, लेकिन जब सुदामा जी जिद करने लगे तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। सुदामा जी ने सोचा कि हो ना हो, हमने अपनी सारी गरीबी की व्यथा श्री कृष्ण को सुनाई है तो श्री कृष्ण जरूर हमारी सहायता करेंगे। जब उन्होंने देखा कि दूसरे दिन उनकी जाने की भी तैयारी हो गई, लेकिन तैयारी क्या, उन्होंने जाने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने पहले तो मना किया और फिर हाँ कर दी। दूसरे दिन जब सुदामा जी चलने लगे तो उन्होंने देखा कि महल में कोई भी उनके जाने की तैयारी नहीं हो रही है। शायद सुदामा जी ने सोचा कि हो सकता है महल के दरवाजे पर रथों में सामान भरवा के श्री कृष्ण ने रखा हुआ हो और जब मैं जाऊंगा तो उन रथों को मेरे साथ भेजेंगे। लेकिन जब वो महल के बाहर निकले तो वहां भी कुछ भी नहीं था। फिर श्री कृष्ण उनको भेजने के लिए द्वारकापुरी से बाहर तक आए, जैसे हम अपने रिश्तेदारों को गली के बाहर दूर तक छोड़ने के लिए जाते हैं, इसी तरह से वो भी उनको छोड़ने के लिए आए। तो उन्होंने सोचा शायद श्री कृष्ण अपने, क्योंकि हीरे जवाहरात बहुत बहुमूल्य होते हैं, अपने उसमें डाले होंगे, देखे वस्त्रों में छिपाए हुए होंगे और जब चलते समय हो सकता हमें दे दे। इस तरह से सुदामा जी मन में सोच रहे थे। लेकिन जब वो जाने लगे
तब उन्होंने देखा कि सुदामा जी ने, श्री कृष्ण ने जब देखा कि एक जगह दो रास्ते हैं द्वारका से सुदामापुरी जाने के, श्री कृष्ण उनसे कहने लगे कि एक रास्ता तो इस तरफ जाता है जो आपको 15 दिन में आपके घर पहुंचाएगा, और एक रास्ता इधर है जो थोड़ा शॉर्टकट है जिसमें आप 3 या 4 दिन में घर पहुंच जाएंगे। सुदामा जी ने भी मन में सोचा कि जब श्री कृष्ण ने कुछ दिया तो है ही नहीं है, पर उन्होंने सोचा ये 3-4 दिन वाला रास्ता है, ये जंगल से होकर निकलता है, इसमें कभी कभी चोर लुटेरे या भील मिल जाते हैं, जो व्यक्ति जो भी निकलता है उसको लूट लेते हैं। तो सुदामा जी ने मन में सोचा मेरे पास ऐसा दिया ही क्या है श्री कृष्ण ने जो मुझसे लूटेंगे, इसलिए सुदामा जी उसी रास्ते की ओर चल दिए। और जब वो रास्ते में जा रहे हैं तो मन में वो क्या क्या सोचते जा रहे हैं, इसी का नरोत्तम दास जी ने वर्णन किया है। आप ध्यान से सुनिए। सुदामा जी मन में सोचते जा रहे हैं, वह पुलकन, वह उठ मिलन, वह आदर की बात, और यह पटवन गोपाल की कछु न जानी जात। सुदामा जी मन में सोच रहे कि मैंने पहले भी अपनी पत्नी से कहा था कि मुझे, क्योंकि मित्र से मित्रता तभी होती है जब बराबरी हो, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती भेजा। तो वो कहे इस तरह से उनका, जब मेरी खबर सुनी उन्होंने कि सुदामा जी मिलने आए, तो वो अपने राज सिंहासन से दौड़ करके और दरवाजे तक दौड़ते हुए आए और इतने खुश होकर के मुझसे मिले। वह पुलकन, वह खुश होकर के मुझसे मिलना, वह उठ मिलना, इतना दौड़ करके और उठ करके मुझे गले लगाना, और यह हुआ है आदर की बात, और इतना अधिक आदर सम्मान देना कि अपने ही राज सिंहासन पर मुझे बिठा देना। इतना अधिक श्री कृष्ण ने हमें आदर सम्मान दिया। और यह पटवन गोपाल की कछु न जानी जात। सुदामा जी मन में सोच रहे आखिर में इस तरह से हमें खाली हाथ भेजना। सुदामा जी मन में सोचे कि ये कुछ मेरे समझ में नहीं आता है, आखिर में गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया है। जब इतना अधिक खुश होकर मिले, उठ करके उन्होंने हमें गले लगाया, अपने राज सिंहासन पर ही हमें बिठा दिया, हमारे पैर धोए, चरण धोए हमारे, और इस तरह से खाली हाथ मुझे भेजना, ये हमारे को समझ में नहीं आता है। आखिर में श्री कृष्ण ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। फिर कहते ना, व्यक्ति 2 तरह के विचार अपने मन में रखता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। फिर वो मन में सोचते रहते, पहले तो ये सोचते हैं कि आखिर में श्री कृष्ण ने हमें खाली हाथों क्यों भेजा, फिर मन में है ना पॉजिटिव होकर सोचने लगते कि अरे खाली हाथ तो इसलिए वही भेजा होगा क्योंकि श्री कृष्ण की आदत और आदत में देना है ही नहीं, क्योंकि बचपन में वो किस तरह के हर कड़ ओढ़त फिरत तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। सुदामा जी मन में सोचते थे जब वो बचपन में छोटे थे तो थोड़ा थोड़ा सा दही मांगने के लिए गोपियों के आगे अपने हाथ पसारते थे। तनक दही का थोड़ा थोड़ा दही लेने के लिए, माखन लेने के लिए गोपियों से मांगते रहते थे। हैं कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब क्या हो गया, ये इतने बड़े राज के राजा भी बन गए, इतना राज समाज में सब कुछ उनके पास हो गया, लेकिन आदतें तो वही है पुरानी मांगने वाली। किसी को देने की आदत तो उनमें है ही नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा मांगते रहते थे। तो लगता है कि उनके अंदर देने की आदत, भले ही राजा बन जाओ लेकिन देने की आदत नहीं है। इसलिए डियर स्टूडेंट, आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि कोई सहायतामंद व्यक्ति दिखाई देता है कि हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, तो भले ही आपके पेरेंट्स ने आपके पॉकेट मनी के लिए कुछ पैसे दिए हैं, आप उसमें से भी उसकी सहायता कर सकती हैं। आप उसको शिक्षा दान भी कर सकते हैं, आप उसको अपने पैसे में से, जिसको आपको टॉफी के लिए दिए गए, जिसको आपको बर्थडे मनाने के लिए, आपको फ्रेंडों के साथ बर्थडे मनाने के लिए पैसे दिए गए, आप उसमें से कुछ पैसे निकाल कर गरीबों में भी दे सकते हैं। पैसे नहीं तो उसके लिए कुछ खाने का सामान खरीद करके, फ्रूट्स खरीद कर भी आप उनको बांट सकते हैं। इसलिए बचपन से ही आपको अपने किसी को कुछ देने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम इस आदत को नहीं बढ़ाएंगे तो बड़े होने के बाद यदि हमारे पास पैसे हो भी जाएंगे तब भी हमारी आदत नहीं बदलेगी। इसलिए हमें हमेशा किसी को कुछ देते रहना चाहिए। आगे है ना, इतना अधिक क्रोध उन्हें श्री कृष्ण पर सुदामा जी को आ रहा है, फिर उन्हें अपनी पत्नी पर भी क्रोध आने लगा। क्यों क्रोध आने लगा? क्योंकि उन्होंने भूलवश कह दिया था कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण उनके मित्र हैं,
और जब से उनकी पत्नी को ये पता चला था तो बार बार द्वारका जाओ जू आठों जाओ यही जग तेरी, अर्थात आठों देखे पहर वो यही कहती रहती थी कि जब इतने बड़े राजा द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं तो तुम उनसे उनकी अपनी से गरीबी की सहायता लेने क्यों नहीं जाते हो। तो उन्हें क्रोध आ रहा था कि आखिर में मैं तो वैसे भी नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने जबरदस्ती मुझे इनके पास भेजा। तो वो अपनी पत्नी पे भी क्रोधित होते जा रहे रास्ते में। हो आवत नाही हो तो बाही पठो ठेल, अब कहो समझाए के बहुधन धरो सकी। सुदामा जी कह रहे मैं तो वैसे भी नहीं आना चाहता था, क्योंकि मित्र के पास कभी भी सहायता के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मित्र तो देखे बराबरी, मित्रता बराबरी वालों में होती है, और फिर हम तो बहुत गरीब है, हमारी सहायता वो क्यों करेंगे। तो कहते मैं तो वैसे भी नहीं आना चाहता था श्री कृष्ण के पास मांगने के लिए, लेकिन मेरी पत्नी ने जबरदस्ती मुझे यहाँ पर बाही पठो ठेल, उसी ने मुझे ठेल करके यहाँ पठाया है। अब मैं उससे क्या कहूँगा, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सके। अब मैं उसको समझा करके कहूंगा कि देखो श्री कृष्ण ने कितना सारा धन दिया है, अब इसको संभाल के रखो, क्योंकि श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए वो उस पर चिढ़ रहे हैं और चिढ़ कर कह रहे हैं कि मैं कहूंगा इतना सारा धन दिया हुआ है और अब इसको देखे संभाल कर रखो। इस तरह से सुदामा जी रास्ते में सोचते जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने मन में सोचा, क्योंकि यदि सुदामा जी उनको कुछ देते, वो श्री कृष्ण सुदामा जी को कुछ देते, तो सुदामा जी यही कहते कि नहीं मुझे इतने की आवश्यकता नहीं है, और वो शायद वो सभी कुछ नहीं लेते जितना उन्हें लेना चाहिए था। अब वो उन्होंने श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि ये देखे गरीब ब्राह्मण है, वैसे इसकी स्थिति सही नहीं है, और रास्ते भर यही सोचता रहा, तो 2-3 दिन में तो पता नहीं क्या होगा इनका रास्ते में। श्री कृष्ण ने कहा था, श्री कृष्ण ने ही भीलों का रूप बनाया और रास्ते में वो उनको मिल गए, जो श्री कृष्ण ने कहा था उसी रूप में श्री कृष्ण भील के रूप में है ना रास्ते में मिल गए। कई भीलों ने आकर के सुदामा जी को रास्ते में घेर लिया और कहने लगे कि तुम भाई देखे अपने जो भी हो तुम्हारे पास निकालो। सुदामा जी कहने लगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेकिन सुदामा जी ने इनको श्री कृष्ण ने जो कपड़े पहनाए हुए थे वो अच्छे सुंदर राजकुमार जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो वो कहने लगे भील कि अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये कपड़े कहाँ से आ गए, तुम तो राजकुमार जैसे लग रहे हो और तुम कह रहे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। सुदामा जी ने कहा कि अरे भाई ये तो हमारे मित्र ने यूं ही हमें दे दिए हैं, हमारे पास नहीं है। तो वो भील कहने लगे तो फिर ये कपड़े भी दो मुझे। तो सुदामा जी कहते जो अपनी फटी धोती पहन करके आए थे उन्होंने वापस वही धोती पहन ली और वो सारे कपड़े उतार करके उन भील को दे दिए। अब भील वो लेकर के चले गए। अब सुदामा जी मन में सोचने लगे कि अरे भाई अच्छा हुआ कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, ये श्री कृष्ण में धन संपत्ति दे भी देते तो ये भील रास्ते में लूट ले जाते, और ना तो वो संपत्ति मित्र के पास रहती और मेरे पास से भी चली जाती। शायद हमारी किस्मत में न दुखी लिखा हुआ है, इसलिए हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता है। इस तरह से वो मन में तसल्ली रखते हैं कि अच्छा रहा मित्र ने हमें कुछ नहीं दिया, यदि वो देते तो सब कुछ भील लूट ले जाते और हमारे मित्र का वो सब कुछ चला जाता, मेरी किस्मत में तो कुछ है ही नहीं। ऐसा सोच करके सुदामा जी वहां से अपने मन को तसल्ली देते, यही सोचते सोचते वो कब सुदामापुरी पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। धन्यवाद।